मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो नमो मंगलम अरहन्तालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहूलोत्तमा केवलिपन्नतो नमो लोत्तमा अरहन्ते शरणं भवच्छामि सिद्धे शरणं भवच्छामि साहू शरणं भवच्छामि केवलिपन्नतो नमो शरणं भवच्छामि भावहीनी वन्दना भगवान् चरण चढ़ाई शुद्ध ज्योतिर्मय हीरा रूप अपने आप धारी भागवत वंदना भगवान चरण चढ़ाई ज्ञान से निज को निहारे दृष्टि से निज को निखारे आचरण सत्य में आस्था अचल चित्त संशय से न चले सिद्ध कर शासन विजय काल समान गाई भगवान चरण चढ़ाई बिंदु भी नमस तू भगवान चिन्ह करे सब ज्योतिर्मय हीरा रूप अपने आप पाई वंदना भगवान चरण में चढ़ाई। सभी भाई बहन सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रही, आंखें कोमलता से बंद, अपने मन को नाभि पर ले जाएं।
उज्ज में का उत्सको लोकसोच्चोयगरे धम्मतिथयरे चिने अर्हन्ते कित्तैस्सं च उवे सम्पि केवली उसपमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिज्जन् स वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः वर्धमानं च एवं मयि अभितुवा विहुयरयमलापहीन जरमरणा चौवीसं जिनवरा तिथयरा मे पसीयन्तु कित्तियवन्दियमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिर्मलयरा आयिचे सुवह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु चन्दे सुनिर्मलयरा आयिचे सुवह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु कित्तियवन्दियमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु एवं मये अभितुवा विहुयरयमलापहीन जरमरणा चौवीसं जिनवरा तिथयरा मे पसीयन्तु कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिचिनं च वन्दामि पासं तः पुष्पदन्तं सियलसिज्जन् स वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपासं क्षीणं च चन्दप्पहं वन्दे लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरे चिने अर्हन्ते कित्तैस्सं च उवे सम्पि केवले च उवे सम्पि केवले। ओम अर्हम्। गुरु की करुणा से मिलता संयम सुख में, गुरु के चरणों में रहता साधक निर्भय, गुरु की सन्निधि में दुविधा मिटती सारी, गुरु का पथ दर्शन पग पग मंगलकारी, गुरु का पथ दर्शन पग पग मंगलकारी। आज का जो दिवस है वो है अणुव्रत चेतना दिवस। जैसे कि कल और आज सुबह निर्देशिका जी ने फरमाया था कि अणुव्रत का अर्थ है छोटे छोटे व्रतों का पालन करना, यानी त्यागमय जिंदगी को आगे बढ़ाना। वो हम किस दौर से कर सकते हैं वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। उससे पूर्व एक गीतिका प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मानव की जीवन शैली, मानव की जीवन शैली संयम से भावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो।
मानव की जीवन शैली, मानव की जीवन शैली संयम से भावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो व्यवहार विनिर्मल, नैतिकता से संयोग, नैतिकता से संयोग, प्रामाणिकता वाणी में, प्रामाणिकता वाणी में पल पल परिलक्षित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो घृणा नहीं मानव से, मानव के चिंतन से, मानव के चिंतन से मानुष्य मानस का कण, मानुष्य मानस का कण सद्भाव प्रभावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। अणुव्रत की महाश्रमण वर सौरभ फैलाए हम, सौरभ फैलाए हम, तुलसी गुरु कृपा सुर भी, तुलसी गुरु कृपा सुर भी से जन जन सुरभित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। मानव की जीवन शैली, मानव की जीवन शैली संयम से भावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। जैसे कि मुझे प्रश्न था, ये सब गीतिका रचित किसकी है? आपकी है? नहीं नहीं, मेरी नहीं है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। तो जैसे हमने जाना कि जो अणुव्रत है वो है निश्चलता, करुणा और मैत्री का जो ये संगम है, इसको बना के हम अपनी जिंदगी का द्वार जो है वो अणुव्रत की ओर खोल सकते हैं। हम जिंदगी में जी रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं, तो उसमें समाज का बहुत बड़ा महत्व है। समाज से अगर मैं बोलूं तो हम सब कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, उनकी चिंता हमारा चिंतन अवश्य बन जाता है। वैसे ही अगर हम देखें तो हमारे समाज में विविध प्रकारों की प्रॉब्लम्स हैं, और उसके लिए हमारा जो चिंतन है वो विश्व कल्पनीय चिंतन होना चाहिए। जब वो प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके समाज तक नहीं, विश्व स्तरीय प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका जो आंसर है वो दिया है आचार्य श्री तुलसी ने, जो हमारे नवम आचार्य थे। उन्होंने सोचा कि जो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आगे बताऊंगी आपको, पर आचार्य श्री तुलसी ने इसका निवारण किया और हमें एक अवदान दिया, अणुव्रत।
और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है हमारी आकांक्षाएं। हम देख रहे हैं आजकल जो डिजायर्स हैं, यानी हमारी जो आकांक्षाएं हैं, उसको सीमित करना बहुत मुश्किल है। अगर हम अपनी आकांक्षाओं को सीमित कर सकते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो कितनी अपरिग्रही हो गई। पर वो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए आलंबन सूत्र में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्य उपव्ययाभय सियाउ कैलास समा अनंत्या। यानी जो हमारी आकांक्षाएं हैं वो अनंत है, वो आकाश जितनी है, उनका कोई भी अंत नहीं। गुरुदेव भी अपने प्रवचन में फरमाते हैं कि हम वांट्स तक रहें तो ठीक है, हम नीड्स पर पहुंच जाएं तो प्रॉब्लम है, और डिजायर्स तो हमें खत्म ही कर दे। डेफिनेटली हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारी आकांक्षाएं हैं या हमारी आवश्यकताएं। अगर हमारी आवश्यकता है तो उसको पूर्ति करना संभव है, पर अगर हमारी आकांक्षाएं हैं तो उसको वो असीमित है और उनको पूरी करना असंभव है। जब आचार्य श्री तुलसी ने जाना कि ये सिर्फ हमारे समाज की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये एक विश्व स्तरीय बहुत बड़ी समस्या है, तब उन्होंने सोचा कि ये जो अणुव्रत है ये सिर्फ जैनियों के लिए नहीं होना चाहिए। ये अणुव्रत अन्य संप्रदाय, यानी कोई अगर दूसरे कोई रिलीजियंस है, अगर वो भी इसको समझना चाहे तो वो भी अपना हाथ पकड़कर इस अणुव्रत के द्वारा आगे बढ़ सकते। जब आचार्य श्री तुलसी का ये चिंतन रहा तब उनका विरोध भी बहुत हुआ। आप देखेंगे सबसे कम उम्र में आचार्य बनने वाले हमारे नवम आचार्य आचार्य श्री तुलसी रहे, और उनका काल भी सबसे ज्यादा रहा। वो एक ऐसे आचार्य थे जो कि अपने पद पर होते हुए भी उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया। आप सोचिए, ये एक एग्जाम्पल है कि हमारी आकांक्षाएं कितनी सीमित हो सकती, क्योंकि वो मानते थे कि मैंने इसको पूरी अच्छी तरीके से जी लिया है, अब मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखना चाहता हूं कि वो इस पल को कैसे जीते। वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी नहीं, हमें वर्तमान आचार्य श्री महाश्रवण जी भी अवदान में देकर गए। तो मुझे लगता है आचार्य श्री तुलसी के प्रति हम जितनी भावना भा सके कि उन्होंने हमारी लाइफ में कितने चेंजेस लाए। आप देखेंगे जो हमारे घर पर घूंघट प्रथा थी वो भी आचार्य श्री तुलसी के द्वारा उठाई गई, तब भी उनका बहुत विरोध हुआ था। तो हम आचार्य श्री तुलसी के बारे में अगर मैं कहूं तो वो एक शासन में ऐसे थे कि जब वो अनुशासन करते थे तो कहते हैं कि उनकी एक आंख से सब डरते थे। अगर उनकी एक आंख किसी पे पड़ जाती थी तो सब खड़खड़ाने लग जाते थे। आचार्य श्री तुलसी ऐसे थे, वो जितने सॉफ्ट थे उतने ही अनुशासित भी थे। तो जब उन्होंने हमें ये अवदान दिया अणुव्रतों का, तब कहा जाता है कि उन्होंने इसके बारे में बहुत चिंतन किया था, क्योंकि कहते हैं कि ये सिर्फ जैनियों के लिए नहीं था, जैसे मैंने कहा ये दूसरे रिलीजियंस के लिए भी था। तो हमने देखा कि आचार्य श्री तुलसी ने बहुत सारी यात्राएं की। जब उन्होंने अणुव्रत आंदोलन का जब उन्होंने ये चीज अपने हाथ में ली थी, तब उन्होंने कई जगह ये आंदोलन किया था कि अणुव्रत को समझना बहुत जरूरी है। तब उनके परिषद में जैनी ही नहीं बहुत सारे अजैनी भी आते थे और उनकी बातों को समझते थे। कई ऐसे लोग हैं जो अजैनी होते हुए भी अणुव्रती हैं। अणुव्रत का अर्थ होता है जो 11 नियम है उसका परिपूर्णता से पालन कर। वो सिर्फ जैनियों के लिए नहीं है, वो अन्य संप्रदायों के लिए
दूसरे रिलीजियंस के लिए भी है। उसमें जो फर्स्ट आता है वो है किसी भी निरपराध प्राणी की हत्या न करना, कोई भी व्यवसाय में अनफेथफुल न रहना, कोई भी प्रकार की नशा को हाथ न लगाना। ऐसे प्रकार के 11 जो नियम है वो कौन कितने अच्छे से पालन करता है, क्योंकि ये समस्याएं जैसे मैंने कहा कि वो विश्व मतलब वो इतने महान थे कि वो अपने समाज का नहीं, वो वर्ल्ड अफेयर्स का सोचते थे। जब जो इंसान अपने विश्व स्तर पर अगर समस्याओं को समाधान करना चाहता है तो उसके सामने जरूर बहुत सारी जो बाधाएं हैं वो आती है। जैसे उन्होंने देखा उन बाधाओं को वो चीरते चले गए और अणुव्रत का जो ध्वज था उसको फहराते चले गए। कहा जाता है कि अगर गुरुदेव हमेशा ये कहते थे, उनका एक बहुत अच्छा नारा था कि अगर हम सीखना बंद कर देंगे ना तो उस दिन हमारे जीवन का अंत है। वो हमेशा कहते थे कि सीखने की प्रवृत्ति हर किसी में होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सीखने की प्रवृत्ति है तो हम हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, कोई ना कोई लक्ष्य को निर्धारित करते रहेंगे और उसको पाते रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो दूसरों के द्वारा थोपा गया नियम है, अगर आप उसको अपनाएंगे तो वो एक बंधन होगा, पर अगर जो अणुव्रत है वो स्वयं स्वीकृत किया हुआ एक व्रत है जो कि संयम है। ये कहा गया था आचार्य श्री तुलसी के द्वारा जब वो अणुव्रत आंदोलन में जाया करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि त्याग या धर्म कभी भी थोपा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ अपनाया जा सकता है। हम जैसे उन चीजों को समझते हैं और उसको अपना लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में संयम है वो अपने आप पनपने लग जाता है। उसके बाद वो ये भी कहते थे कि सफलता यह नहीं कि हमसे कभी कोई भूल ना हो। नॉर्मली हम सब छद्मस्त हैं, हम सबसे भूल होना एक नॉर्मल सी बात है, पर वो कहते थे कि बल्कि इसमें एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने की है कि वो भूल वापस आपसे दोबारा ना। ये थी सोच आचार्य श्री तुलसी की। वो बोलते थे कि हम भी छद्मस्त है, भूल होना बहुत नॉर्मल सी बात है, पर उस भूल को ना दोहराना सच्ची में ध्यान देने लायक चीज है। तो ये आचार्य श्री तुलसी के जो अवदान हमें दिए गए हैं ये थे समाज के लिए एक गहराई से सोचने वाले चिंतन के माध्यम, जिससे हम अणुव्रत की परिपालना पूरी अच्छी तरीके से कर सकते। जब हम अणुव्रत के बारे में कहते हैं तो आज हम देखते हैं कि जो वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं वो भी अहिंसा यात्रा के साथ आगे बढ़े। उनके भी 3 जो मूल अवदान थे वो थे सद्भावना, मैत्री भाव और नशा मुक्ति। अगर यूथ का इन 3 चीजों पर भी कंट्रोल है तो कहीं ना कहीं हम अणुव्रत के जो फर्स्ट नियम है उसको बहुत अच्छे से उसकी परिपालना कर रहे हैं, जो है अहिंसा। अगर मैं कहना चाहूं आजकल की यूथ सच्ची में नशा की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। अगर आप देखेंगे कि आजकल जो हम कहते हैं हुक्का, ये सारी चीजें तो बहुत कॉमन हो गई। आप नहीं मानेंगे, एक बार की बात है, साध्वी वरिया जी विराज रहे थे और उनके पास में एक माताश्री आई और वो रोने लगी और उन्होंने कहा कि साध्वी वरिया जी, मेरी जो बेटी है वो अब्रॉड रहती है, यूके रहती है, वो वहां पे पहले नशा में पड़ चुकी थी, हमने बहुत उसे वहां से निकालने की कोशिश की, फिर वो डिप्रेशन की शिकार हो गई और फिर उसने किसी और यानी अजैनी से जाके शादी कर। तो उन्होंने कहा
कि मेरे लिए तो मनुष्य जीवन मानो जैसे नरकावास हो गया। मैं किसी को भी अपना मुख दिखाने के लायक नहीं रही, और बहुत रेप्यूटेड फैमिली थी। तो साध्वी वरिया जी ने सिर्फ एक चीज कही उनको कि ये आपके कर्म है। अभी भी मैं आपको बोल रही हूं कि आर्त ध्यान मत करो, बस संभाव से इस चीज को देखते रहो। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि जो बेटी है ना, वो सिर्फ इस भव की बेटी है। आपने ऐसे कितने भव कर लिए हैं, और आगे पता नहीं आपके कर्म जैसे होंगे, आगे आपको कितने भव करने हैं। तो वो सिर्फ इस क्षण की बेटी है, यानी इस भव की बेटी है। तो उसके लिए आप इतना अपने आप को नरक में डालने जितना, जो ये मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इसको आप मत सोचिए। तो जैसे ही वो प्रेरणा साध्वी वरिया जी ने उन माता जी को दी, तो वो अपने आप संभली और उन्होंने कहा कि मैं देखूंगी कि मैं जितना कम हो सके अपने आप को आर्त ध्यान में लगाऊंगी। क्योंकि जैसे हम आर्त ध्यान को प्रशय देते हैं, तो हम और कर्मों का बंधन चालू कर देते हैं। तो हमें तब संभाव रखना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपनी जीवन शैली को अणुव्रतमय बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो आयाम है वो है कि हमारा समय प्रबंधन। आज सुबह हम ललित जी के यहाँ से वापस आ रहे थे, तो वो एक चीज यूं ही शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा अभी जापान जाने का मौका मिला था हमें, तो हमने ये महसूस किया कि वहां पे लोग इतने पंचुअल है कि अगर उन्होंने कहा है कि आपको 8 बजे पहुंचना है, और अगर कोई आगे वाला इंसान 8 बजे नहीं पहुंच रहा है, तो दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग देयर टाइम। यानी आप उनकी तरफ जो आपकी रिस्पेक्ट है उसको, मतलब आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं। मेरी टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब ये सारी चीजें अगर किसी मनुष्य में आ जाती है कि वो टाइम का पंचुअल हो जाता है। मैं जवेरी जी को भी देखती हूँ, वो बोलते हैं, आज सुबह वो बोल रहे थे लगभग प्रीति जी को कि 3 मिनट में नीचे पहुंच जाना। मैं मतलब थोड़ी सी हैरान हो गई। मैंने बोला यहाँ पे मिनट ऑल्सो काउंट्स। मुझे लगा टाइम इज लाइक योर ब्रेथ। यहाँ पे इवन 1 मिनट टेक्स अकाउंट। तो मुझे लगता है जब हमारे पास इतना समय है, तो उसका सही चीज में प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं पंचुअल रहने से ही हमारी जो जो जिंदगी है ना, उसकी एक्चुअल शुरुआत होती है। हम जितना पंचुअल रहते हैं, हम क्योंकि कहते हैं कि कोई इंसान अगर क्लॉक है ना, उसको कहा जाए कि वो क्लॉक का काटा है, तो वो सच्ची में एक पंचुअल इंसान है। तो वी हैव टू बी लाइक अ क्लॉक्स एरो। तो हमें वैसा बनना है, हम ऐसा अपनी जिंदगी में सोच सकते हैं। दूसरी जो बात बताई गई है, जैसे कि गुरुदेव कहते हैं, मैत्री भाव को बढ़ा। अगर हम समाज में रह रहे हैं और अगर हमें मैत्री भावना नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक हमारी फीलिंग्स में। आपके पास पेशेंस बहुत है, आप पंचुअल बहुत है, बट आपके पास अगर मैत्री की भावना नहीं है, यानी मैत्री का अर्थ है कि हम अगर कोई आगे वाला भूल कर रहा है उसको क्षमा दे और खुद भी क्षमा एक्सेप्ट करें, तो ये हो जाता है मैत्री का भाव। जब हमारी ये भावना बढ़ जाती है, तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम अपनी जीवन शैली को कितना अनुव्रत में बना रहे हैं। थर्ड जो हमारी बात आ जाती है वो है, जैसे कि मैंने कहा, हम कई बार अपने आप से भी संतुष्ट नहीं होते। We don't applaud ourselves for what we are doing. तो हमें सेल्फ अप्रिसिएशन की भी बहुत जरूरत होती है when we are moving towards अनुव्रत पाथ। अगर मैं बोलना चाहूं, सेल्फ अप्रिसिएशन हेल्प्स यू टू बी अ नॉलेजफुल पर्सन।
a humble person. I can tell you, it can make you self smile. जब आप सेल्फ अप्रिसिएशन करते हैं, जैसे निर्देशिका जी फरमाते हैं कि हम 15 मिनट ही क्यों ना नवकार मंत्र गिने, पर अपलॉस योर सेल्फ बिफोर स्लीपिंग कि आज मैंने वो चीज कंप्लीट की। तो हमेशा हैव ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ फर्स्ट, देन हैव ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स एवरीवन। सेल्फ अप्रिसिएशन हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर कोई हमें नीचे लेके आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा माध्यम है हम अपने आप को सेल्फ अप्रिसिएशन देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वो बहुत बड़े डिप्रेशन का कारण हो सकता है। उसके बाद चौथी चीज जो बताई गई है वो है हम साधना जरूर करते हैं पर हमारे मन में कहीं ना कहीं भय होता है। अगर मैं धर्म नहीं करूंगा ना तो मेरे कर्म अच्छे नहीं होंगे, अगर मैं धर्म नहीं करूंगा ना तो मेरे कर्म कैसे टूटेंगे। मतलब हमारे दिमाग में जब इतना सारा भय है तो वो साधना की स्पेस कभी भी नहीं ले सकता। भय रहित साधना है, वो ही अणुव्रति की पहचान है। अगर हम धर्म भी कर रहे हैं तो वो ये सोचकर ना करें कि उसका फल क्या मिलेगा। उसका अर्थ ये होना चाहिए कि मुझे धर्म की दृष्टि में और आगे बढ़ना है, धर्म को और अच्छे से पालना है, मैं क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा हूं उसको देखना है। वो भय रहित साधना हो सकती। हाँ, नहीं मतलब उसका एक भय पाल लेना कि अगर मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं तो मुझे यही लगना चाहिए कि जो भी मेरे कर्म है वो टूट जाने चाहिए। वी डोंट हैव एनी, मतलब हमारे दिमाग में ये नहीं है कि हमको आगे भी धर्म करना है। और किस लिए करना है? क्योंकि मैं जो कर्म आ रहे हैं उनको रोक सकूं। ये वाला जब तक हमारा चिंतन नहीं होगा तो हम चाहे कर्म को कितना भी तोड़ रहे हैं या कितना भी उसको कर रहे हैं पर उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो हमारा चिंतन हमेशा ये रहना चाहिए। हमारा तो हमेशा अवेयरनेस रहता है धर्म के प्रति। हाँ, तो अवेयरनेस ये समझ में नहीं आया। भय मतलब जैसे आप सोचते हैं ना, जैसे हम धर्म कर रहे हैं और उसमें हम क्या लगा देते हैं कि मैं धर्म इसीलिए कर रहा हूं कि मेरे जो कर्म है वो टूट जाए। मतलब जब हमारा सिर्फ एक इंटेंशन है कि मेरे कर्म है वो टूट जाए, मतलब हम धर्म कर्म के आने के द्वार को रोकने के लिए धर्म नहीं कर रहे, बस वो टूट जाए इसीलिए धर्म कर रहे हैं। खाली निर्जरा के लिए कभी धर्म नहीं हो सकता। तो अगर आपको अपने आश्रमों से बचना है उसके लिए भी धर्म होता है। तो ये हो गई भय रहित साधना। उसके बाद बताया गया कि जो कर्म करते हैं, अगर हम कर्म कर रहे हैं तो वो कभी ना कभी प्रलोभन सहित कर्म हो जाते हैं। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, हम जैसे आप कोई भी चीज कर रहे हैं, अब अगर उसमें आपने जोड़ दिया कि मेरे को इससे क्या प्राप्त होगा, प्रलोभन यानी आपको कुछ ना कुछ फ्रूट जो उससे मिलेगा, उसके पीछे आपका, अगर मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा ना तो मैं और अच्छा पढ़ पाऊंगा, मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा। तो जो आप प्रलोभन की प्राप्ति से जब आप कर्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। जब हम फल की प्राप्ति में कहीं ना कहीं कर्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी अणुव्रति नहीं कहला सकता। पुरुषार्थ अलग है। हाँ, पर फल की प्राप्ति, हाँ, फल की प्राप्ति की चाह में अगर आप कर्म को काट रहे हैं तो प्रॉब्लम कि हाँ मुझे इससे ये फल मिल जाएगा। कामना जो आप कर रहे हैं वो कामना नहीं होनी चाहिए। उसका अर्थ ये हो गया। उसके बाद आ जाता है ज्ञाता दृष्टा भाव, जो कि गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप
उसके प्रति कितना ज्ञाता दृष्टा भाव रखते हैं। यानी उस चीज को अपने आप से नहीं जोड़ना, ज्ञाता दृष्टा भाव। आप जैसे कोई भी म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, आप उसमें कितना गुम जाते हैं, कितना अपने आप को उसमें, अगर वो धर्ममय है तो आप उसमें गुम जाएं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर वो आपको भौतिकता की ओर आगे बढ़ा रहा है और उसमें अगर आप गुम रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो वो ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं हो सकता। ज्ञाता दृष्टा भाव का अर्थ ही है कि हम कितने परिस्थितियों में सम हैं। अगर हम परिस्थितियों में सम हैं तो हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी म्यूजिक चल रहा है तो वो चल रहा है, इट इज नॉट अफेक्टिंग मी। इफ इट इज अफेक्टिंग मी तो प्रॉब्लम है, तो हम अणुव्रती नहीं है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अणुव्रतों के 11 नियम तो है ही, पर ये सारी चीजें भी बहुत छोटी छोटी है जो हमारी डे टू डे रेगुलर लाइफ में होती है, और हमें ध्यान देना। जब हम इन पर ध्यान दे पाएंगे तो हम सच्ची में एक अणुव्रती, जो हम बोलते हैं कि हम सब अणुव्रती हैं, सच्ची में हम अणुव्रती कहलाएंगे। और इसके लिए हमको एक बहुत बड़ी चीज करनी है कि हम तो अणुव्रती हैं ही, हम कितना इस चीज को फैलाते हैं, हम कितना इस चीज को दूसरों को बताते हैं। कहा गया है कि अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं और दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं तो उससे भी आपके कर्म क्षय होते हैं। मोटिवेटिंग देम टू डू स्पिरिचुअल थिंग्स, कि इससे क्या होगा, इससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा, अगर तुम एक सामायिक करोगे, अगर तुम संवर करोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, इसकी इंपॉर्टेंस जैसे आप उसको बताते हैं तो आप अपने आप महसूस करते हैं कि आपके कर्म क्षय हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, अकॉर्डिंग टू द धर्मोलॉजी टिप अगर मैं देना चाहूं, तो आज हम एक संकल्प कर सकते हैं कि आज हम एक बुरी आदत को छोड़ेंगे और एक नई अच्छी आदत यानी एक नई गुड डीड को अपनी लाइफ में अपनाएंगे। दैट कैन बी अ स्टेप टूवर्ड्स अणुव्रत। बुरी आदतों को एक्सीड नहीं करना है, उन्हें डिलीट करना है, और अच्छी आदतों को हमेशा एक्सीड करना है, उनको बढ़ाना है। हम अच्छी आदतों को बढ़ाएंगे तो दूसरे जो इंसान है वो भी हमें देखकर सीखेंगे कि कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। एंड यू कैन बी अ एग्जाम्पल टू अनदर्स ऑलवेज, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो गुड डीड्स करना या बैड डीड्स करना ये हमारे हाथ में। अगर हम गुड डीड्स कर रहे हैं तो हम किसी के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं, और अगर हम बैड डीड्स कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हम उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम किसको अपनाते हैं। तो आचार्य श्री तुलसी के अवदान को आगे बढ़ाना है। आचार्य श्री महाश्रमण जी की जो ये अहिंसा यात्रा है, इसको भी जितना हो सके हमें फैलाना है, और हमें भी ये ध्यान रखना है कि इन 3 अवदानों से तो हम अपने आप को हमेशा पोषित करते रहें, और अपनी लाइफ में जितने हो सके उतने त्याग करते रहें, क्योंकि छोटे छोटे त्याग के द्वारा ही हम बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहत। आराध्य के चरणों में वंदन। आदरणीय सम्मी जी, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, एक बार की बात है, राजा श्रेणी भगवान बुद्ध की समुपासना में जाते हैं। धर्म चर्चा कर रहे थे, करते करते राजा ने देखा भगवान बुद्ध के साथ भी बहुत सारे युवा सन्यासी, और उन सन्यासियों के चेहरे पर अपार शांति है, अपार तेजस्विता है। राजा सैनिक अपने मन में चिंतन करने लगे, ये भिक्षु भिक्षा का जीवन जीते हैं, तपस्या का जीवन जीते हैं,
फिर भी इनके चेहरे पर इतनी शांति है, इतनी तेजस्विता है। मेरे राजकुमार इतनी सुख सुविधा का जीवन जी रहे हैं, फिर भी उनके चेहरे पर कोई शांति नहीं है, तेजस्विता नहीं। चिंतन किया किंतु समाधान नहीं मिला। तब राजा ने भगवान बुद्ध से पूछा, बनते मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आपके भिक्षुओं के चेहरे पर इतनी शांति क्यों, इतनी तेजस्विता क्यों, और मेरे राजकुमारों के चेहरे पर कोई शांति नहीं है, तेजस्विता नहीं। बुद्ध ने राजा की जिज्ञासा को सुना और समाधान देते हुए कहा कि राजन, मेरे भिक्षु वर्तमान का जीवन जीते। तुम्हारे राजकुमारों का अधिकांश समय या तो अतीत की याद में बीत जाता है या भविष्य की कल्पना में बीत जाता है। राजकुमारों का ही नहीं, हम इतने व्यक्ति हॉल में बैठे हैं, कभी हम आत्मचिंतन करें। भाव प्रतिक्रमण मेरा होमवर्क रोज का रहता है। हम भी कभी भाव प्रतिक्रमण आत्मचिंतन करके देखें कि हमारा भी अधिकांश समय किस में बीता। या तो व्यक्ति अतीत के बारे में, अतीत के को याद करता रहता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या फ्यूचर की प्लान करता रहता है, सोचता रहता है भविष्य के बारे में। तो बंधु, हम जानते हैं कि न अतीत सत्य है न भविष्य सत्य। सत्य है वो हमारा वर्तमान, और जो व्यक्ति वर्तमान से दूर चला जाता है वो व्यक्ति तनाव के अंदर चला जाता है, अशांति के अंदर चला जाता है। तो हमें भी अपने जीवन में यदि शांति को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, तो सबसे पहला बिंदु है कि हम वर्तमान में रहना सीखें, वर्तमान में जीना सीखें। वर्तमान में रहने का मीनिंग है कि हम जो भी काम करें जानते हुए करें। अगर भजन करें तो हमारा मन भजन में लगा रहे, और भोजन करें तो हमारा मन भोजन में लगा रहे। किंतु आज हो क्या रहे, जब भी आपके घरों में जाते हैं, आजकल तो प्राय हम रोज घरों में अलग अलग घूम रहे हैं, और भी इंडिया में भी घूमते हैं। क्या है कि सबके हाथ में मोबाइल, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, मोबाइल देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं। हाथ अपना काम करे, दिमाग अपना काम करे, मुंह अपना काम, खाना का अपना काम करे। और मैं एक बार बताऊं कैसे मेरी आदत है कि मैं आर करने के बाद थोड़ी घूमती हूँ। तो मैं आर करने के बाद ऐसे घूम रही थी, बच्चों की कोई छुट्टी हुई, बच्चे आए, खाना खाने बैठे, मम्मी ने प्लेट दी, सामने मोबाइल था। अब वो क्या, बच्चा खाना खाते खाते इसकी प्लेट का खाना खत्म हो गया। फिर भी बच्चा मोबाइल में पता नहीं क्या देख रहा था, इसे मुंह से हाथ ले जा रहे, इसे खा रहा है, मोबाइल देख रहा है। मैंने 1-2 मिनट देखा, देख तो उससे पूछा, गुड्डू क्या खा रही हो आप? अब बच्चे ने प्लेट की तरफ देखा तो हंसने लगा कि प्लेट में तो खाना कब खत्म, उसे पता ही नहीं था। तो ये बच्चों की नहीं, बड़ों की भी बात है। तो देखिए, जब हम ऐसे भोजन करते हैं तो देखिए उस भोजन का कोई भी हमारा अच्छा डाइजेशन नहीं होने वाला, और पता ही नहीं चलता कि क्या खा रहे, कितनी रोटी खाई, 2 खाई, 5 खाई, बस क्योंकि ध्यान तो हमारा उधर है। तो जब हम चाहे भोजन की बात है या भजन की बात है, तो जब हमारे शरीर और मन दोनों की एक दिशा होगी, उस समय हम कोई भी काम करेंगे तो उस काम में हम सफल होंगे, और तब हमारे जीवन में एक शांति और एक आनंद आएगा। अब कई बार ये भी बात आती है, अभी मेरा कई दिनों से नमस्कार कि उसके उस पर लगा रहे, टिका रहे। तो मैं एक प्रयोग आपको बता रही हूँ। अगर आप अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, मन को टिकाना चाहते हैं, तो वो एक प्रयोग है श्वास का। आपको केवल श्वास देखना है, कुछ नहीं करना है। जब भी आपके पास 2 मिनट का टाइम हो, 4 मिनट का टाइम हो, आप केवल इतना देखो कि श्वास आ रहा है और जा रहा है। देखिए, बात सुनने में शायद आपको कोई इजी लगती होगी, किंतु इजी नहीं है। पूज्य गुरुदेव का जब सिरियारी में चातुर्मास था, आप लोगों को, सीनियर लोगों को याद होगा, और उस समय हमारा 2 महीना स्वामी जी का शिविर लगा, ओनली स्वामी जी को। हम सब पहुंचे, मन में बड़ी खुशी थी, गुरुदेव के सानिध्य में हमारे स्वामी जी का शिविर है। हम पहले दिन बाद शिविर की ओपनिंग हुई, और गुरुदेव ने यही फरमाया कि 1 हफ्ता
किसी से बात नहीं करनी। एक रूम में हम 8 समझी रहते तो उस समय बड़े ग्रुप था 100 के आसपास। बस न समझ आपस में तुम लोगों को बात करनी है, न श्रावकों से बात करनी है, न सतियों से बात करनी है। तो पूछा गुरुदेव क्या करना है? गुरुदेव ने कहा श्वास को देखना है। इतना कह करके मंगल पाठ सुना दिया। अब गुरु की अब क्या रे क्या, अब रूम में आकर के बैठ के ऐसे एक कमरे में 8 व्यक्ति बैठे हैं, पॉसिबल ही नहीं था कि एक देखेगा तो दूसरा नहीं। ऐसा हम लोगों ने क्या कि एक दिन बड़ा मुश्किल से निकला, दूसरे दिन गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने ये भी कि केवल गोचरी में जाती हो तो बोलने की छूट है, आपस में कितना बात करो, सबकी डायरी लानी। और आचार्य महाप्रज्ञ जी कुछ बातों में इतने पक्के थे कि उस पूरी सबकी डायरी देखते थे। पता नहीं गुरुदेव का तो इंट्यूशन पावर था, उनको ये भी पता रहती, उसी का नाम आता कि उनको पता था कि जिसने 10 बार बात की। देखिए हम एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, इतना वो दिन भी इतने बड़े हो रहे थे। अब तीसरे दिन हमने कहा कि 7 दिन तो करना ही है। हम लोग सब ऊपर छत पर जाकर बैठ के हेमती रुके हुए थे। अब इसी श्वास को देखना शुरू क्या करते करते ऐसे 4-5 दिन के बाद हमें सब समय जी को अलग अलग अनुभव हुए। तब हमें लगा कि हम गुरुदेव बहुत बार फरमाते हैं कि श्वास भी कभी हल्का आ रहा है अंदर, कभी भारी जा रहा है, कभी श्वास के भी अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो देखते देखते 1 हफ्ते के बाद कोई थोड़ा बहुत हम लोगों को अनुभव हुआ कि श्वास का भी बड़ा महत्व है। श्वास का तो है ही, 1 मिनट अगर श्वास बंद हो जाए तो कुछ है ही नहीं, किंतु देखने की क्या जरूरत। तो धीरे धीरे से अनुभव हुआ कि जब हम अगर हमारा मन श्वास के साथ टिक गया तो मन को भी एक खिलौना मिल गया, और खिलौना मिल गया तो क्या कि धीरे धीरे विचार भी कम हो गए। तो मैं आज सबसे आप लोग को ये कहना चाहती हूँ। और बंधु ये प्रेक्षा ध्यान का एक ऐसा प्रयोग है, आराम से बैठ जाओ, आपको अच्छा सरप्राइज देंगे। कहानी सुनानी पड़ेगी, आज ये कहानी सुनाएगा बाद में। तो क्या है कि अगर जब भी टाइम मिले, चाहे आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, कभी व्याख्यान में आके बैठे यार, तो जो भी करें आपके पास 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम है, उस समय केवल आपको इतना सा करना है कि श्वास आ रहा है, आपको ध्यान को अपने नाभि पर रखना है। जब श्वास ले तो नाभि तक पूरा पेट फूलना चाहिए, और छोड़े तो श्वास जाना चाहिए। तो बंधु अगर हम 5-10 दिन, अब दिन में 2 बार 5 बार 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए प्रयोग करते, तो प्रयोग करते करते स्वयं हमको अनुभव होगा कि हमारा मन में जो इतने विचार आ रहे हैं, जो इतनी कल्पनाएं आ रही है बिना मतलब की, वो अपने आप कम हो जाती हैं। और उसके बाद हम आप जो भी काम करोगे, चाहे कहीं पर कुछ भी हो रहा है, हम अगर अपने माला फेरनी है तो फेरनी है। 2 बजे से गुरुदेव के व्याख्यान में भी बैठे हैं, गुरुदेव चल 2 बजे का टाइम है, जिसको जो माला फेरनी है तो उसमें फिर आपके कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आँख खुली है या बंद है, कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे मन को आदत हो जाती है। तो वर्तमान में रहने का एक सबसे इजी प्रयोग मैंने बताया है कि हम अपने श्वास को देखना सीखें। आंख बंद रहेगी, केवल नाभि तक के, नाभि पर मन को टिकाना है और इतना ही देखना है। खुली आंख बंद कुछ भी हो सकता है। नाभि तक शुरू में 3 दिन जैसे पेट फूल रहा है, पेट अंदर जा रहा है, पहले 3 दिन नहीं रखना है, फिर धीरे धीरे मन को यहाँ पे टिकाना है। और जब यहाँ टिकेगा ना, फिर ऐसे 3-4 दिन के बाद हमें तो ये लगा कि अपने आप ही टिक रहा है, और अपने आप ऐसे लग रहा है, नाक से सब सांस जाता है ना, ऐसा लग रहा है कभी गर्म जा रहा है, कभी ठंडा जा रहा है, कभी ऐसे चिकनापन आ रहा है। ऐसे अलग अलग अनुभव होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो क्या है कि शांति का जीवन जीने के लिए, आनंद का जीवन जीने के लिए भगवान बुद्ध ने पहला सूत्र बताया कि हम वर्तमान में रहना सीखें। दूसरा बताया कि राजन मेरे भिक्षु सहन करना जानते। कहा भी गया कि जो सहता है वो रहता है, जो कहता है वो कह जाता है। वही व्यक्ति अपना अस्तित्व बना सकता है जो समय पर थोड़ा सा सहन करना सीख ले। बंधु आगमों में कहा गया कि 2.5 मिनट की समता और 6 महीने की तपस्या, दोनों का एक बराबर लाभ बताए। अगर समय पर, ऐसे तो सब बहुत सहन करते, किंतु यदि समय पर हम 2.5 मिनट भी थोड़ा सा सहन कर ले, अपने आप पर कंट्रोल रख ले, तो क्या कि उस 2.5 मिनट की क्षमता से इतने लाख कर्मों की निर्जरा हो सकती है जितने 6 महीने की तपस्या से। तो हम कई बार देखते ना
कि जब भी बड़े तूफान आते, यहाँ तो आपको पता नहीं, हम पहली बार इंडिया में तो ऐसे आते रहते हैं तूफान, और जब भी आंधी आती है तूफान आते तो बड़े बड़े पेड़ से, पीपल के पेड़ है, वट वृक्ष से पूरी जड़ से ही उखड़ जाते। और जो घरों में जो छोटे पौधे लगे हुए हैं, जो दूर लगी हुई, वो कभी छोटे पौधे उखड़ते नहीं। क्यों नहीं उखड़ते? झुक जाते। क्योंकि जब भी वो जोर से हवा का वेग आता है, उस समय क्या होता है कि छोटे जो पौधे होते हैं, हवा की जो दिशा होती है उस तरफ झुक जाते हैं, और झुकने के कारण क्या होता है कि वो वेग उसके उनके ऊपर से निकल जाता है। और जो बड़े पेड़ है, चाहे बिजली के खंभे, तो फोन जो भी, वो सीधे खड़े रहते हैं, झुकना जानते नहीं, और नहीं झुकने के कारण हवा के वेग के साथ पूरी जड़ से निकल जाते हैं। तो यही बात हमारी लाइफ में होती है। अगर थोड़ा सा कोई वेग है, चाहे बात का वेग है, चाहे कोई व्यवहार का वेग है, कोई भी है, उस समय थोड़ा सा हम अपने आप को झुका लिया, थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, समय पर 2 मिनट मौन कर लिया, थोड़ी सी समता कर ली, समता रख ली, तो क्या हुआ, वो वेग ऊपर से निकल गया। और अगर वेग कंट्रोल, समय पर कंट्रोल नहीं रख पाया, तो ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कोई, कई बार हम जब आपस में बैठते हैं, किसी की बातचीत सुनते हैं, वर्षों से नहीं बोल पा रहे हैं, तो कोई झगड़े का बहुत बड़ा कारण नहीं होता। ये कारण होता है कि इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, बस इतना सा ही कारण। और बंधु, ऐसे ऐसे परिवार भी देखे कि एक घर के में, एक छत के नीचे 2 फैमिली रह रही, 2 देरानी जेठानी है, सास के पूरा परिवार है। और ऐसे रहने से बाद में उन्होंने बताया कि 6 महीना हो गया आपस में बातचीत हो रही, सबके खाने का टाइम अलग है, यानी एक बहू आई, अपने बच्चों का नाश्ता बनाया, सारा क्या किया, फिर दूसरी आती है, फिर सास आती है, और ऐसा चल रहा है। 2-4 दिन उनके साथ रहे, देखे, बोले, हम कुछ नहीं बोले, हमने कहीं को बोलने देते क्या होता है। तो कई बार जब बात में पता चला, तो कोई टेंशन का, झगड़े का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, छोटी छोटी बातें थी। तो अगर हम समय पर थोड़ा सा सहन कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने जीवन में टेंशन से, डिप्रेशन से, कर्म तो मूल है, इससे बच ही सकते हैं। तो हम सहन करना सीखें। कैसे सहन करें? जिन व्यक्तियों के साथ रहते हैं, उन व्यक्तियों की नेचर के साथ मैचिंग करें। हर व्यक्ति की अपनी अपनी नेचर होती है, और किसी की नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, बूढ़ा है, हम अपनी भी नेचर चेंज नहीं कर पा रहे। केवल मैचिंग करना होगा। नेचर के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगर हमें उसकी नेचर, प्रकृति समझ में आ गई, तो टेंशन का कोई कारण नहीं रहता। 3 प्रकार होते, कोई ज्यादा नहीं होते अपने देख। पहले क्या होते हैं, बात बात प्रकृति की। देखिए, हमारे घर में, परिवार में कुछ व्यक्ति जिनके भीतर में वात तत्व एक्टिव है, उनके भीतर में उतावलापन होगा। कोई भी काम करेंगे, अब उनके भीतर में हड़बड़ रहेगी, हलचल रहेगी। 2 बजे की फ्लाइट है ना, तो 8 बजे उनके दिमाग में हलचल हो जाएगी, पहुंचना है, लेट हो जाएगी, लेट हो जाएगी। आप उनको कई बार समझाते, हमारी समझी के ग्रुप में आते, भाई 8 बजे की फ्लाइट, आप क्यों चिंता करो, 5 व्यक्ति जाने वाले हैं। किंतु वो कर नहीं सकते, क्योंकि उनके भीतर में वायु तत्व एक्टिव है। अगर वो स्वयं को जैसे ध्यान का प्रयोग करे, मंत्र का प्रयोग करे, तो अगर वायु तत्व थोड़ा बैलेंस में होगा, तो नेचर बदलेगी। अब हमें मूल तो पता नहीं है, हमें तो एक इनकी तो आदत होगी, इतनी हड़बड़ाहट करते, उतालापन करते हैं, स्वयं परेशान होते हैं, हमें भी परेशान करते हैं। दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी, कुछ व्यक्तियों की कफ प्रकृति, कफ एक्टिव होता है। हम देखते हैं ना कि कुछ व्यक्ति इतने ढीले ढाले होते हैं, उनको आवाज लगाते हैं ना, तो इतने धीरे धीरे उठेंगे, ऐसे लगेगा कोई कितने दिन के बीमार है। अब धीरे धीरे उठेंगे, फ्रिज के पास जाएंगे, फ्रिज को खोलेंगे, ऐसी तो कई बार उनकी उस नेचर को देख करके क्या कि मन में थोड़ी झुंझलाहट आ जाती है, और कई बार ये भी मुख से निकल जाते हैं कि इनके तो काम करने की नीति नहीं है, ऐसा काम करे, लगता है कि कभी खाना खाया ही नहीं, अभी मतलब 100 बात अपने मन में सोच भी सकते हैं, बोल भी देते हैं। अब आप उन व्यक्तियों को से कितना ही डांट दे, कितना उनके साथ झगड़ा कर ले, तो उन, क्योंकि अब वो ऊपर से तो कुछ होने वाला नहीं है ना, अब वो उनके भीतर फुर्ती आ ही नहीं सकती। वो अपनी नेचर को कब बदलेंगे, तो प्रयोग से बदल सकते।
तो हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं। वो ढीले कर रहे हैं तो उनकी नीति में कोई खराबी नहीं है, उनकी नेचर ही है, उसका भीतर में कब तत्व है, वह एक्टिव है। और तीसरे व्यक्ति क्या होते हैं, जिनके पित्त प्रकृति एक्टिव होती है, पित्त ज्यादा होते हैं, उनको क्या थोड़े थोड़े काम में क्या गुस्सा आ जाता है। अब एक बैग भी यहाँ रखना है, अगर यहाँ नहीं रखा, इधर थोड़ा सा रख दिया, तो तत्काल वो बोल देते बिन काम ऐसे क्यों रखा, ये क्यों। तो ये सब जाता है कि अपनी लाइफ में अपने आसपास में सारी बातें घटित होती रहती। तो मैंने इसलिए चर्चा की क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी नेचर है, हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति है, किसी की प्रकृति को हम चेंज नहीं कर सकते। सामने वाला व्यक्ति अगर उसको महसूस हो जाए तो वो अगर कोई प्रयोग करे तो प्रयोग करके अपनी प्रकृति को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें अपने जीवन में शांति से रहना है, आनंद से रहना है, तो हम नेचर के साथ मैचिंग कर लें। वो अपने ढंग से काम करे, मैं अपने ढंग से काम करूँ, तो हम अपने आप पर कंट्रोल करके, पूज्य गुरुदेव फरमाते थे ना, निज पर शासन फिर अनुशासन, हमें अपने आप को उनके साथ मैचिंग करनी है, बदलना है। तो कई बार क्या होता है, अगर मेरे भीतर में इतनी सहन शक्ति है, मेरा अपने आप पर कंट्रोल है, तो हम कई बार सामने वाले व्यक्ति की नेचर को बदल सकते। इसे कई कोई रेयर केस हो सकते, कैसे बदल सकते, घटना याद आ गई। एक गांव में बुढ़िया थी। अब गांव में बूढ़े बुढ़िया तो बहुत होते हैं, किंतु कुछ कुछ व्यक्ति फेमस होते हैं अपने नेचर के कारण। अब उस बुढ़िया की क्या आदत थी, घर में अकेली थी, कोई आगे पीछे था नहीं, कोई काम भी नहीं था। अब क्या कि गांव में जब मूड होता जिसके घर में चली जाती और जाकर के उनसे झगड़ा शुरू कर देती, तुम कैसी हो, क्या बेवकूफ हो, कोई लेना देना नहीं कुछ, जिसकी अब झगड़ा शुरू कर देती, गालियां देती। चाहे कोई त्योहार का दिन है या घर में कोई शादी है, कोई भी फंक्शन है, सुख है दुख है, बुढ़िया को कोई लेना देना नहीं था। जब उसकी मर्जी होती, हाथ में गेड़िया लेती, जिसके घर में चली जाती, वो झगड़ा करके आ जाती, उसके घर में टेंशन का वातावरण बना देती। अब उस बुढ़िया के नेचर के कारण पूरे गांव के लोग बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए, भी करे क्या। बुढ़िया को समझाने की भी कोशिश की तो किसकी सुनने वाली भी नहीं थी। अब सारे परेशान हो गए, तो एक दिन गांव के लोग जो बड़े मुखिया थे, उन्होंने मीटिंग की, भी करे क्या। तो भी अब हमारे तो क्या कि चलो राजा के पास चलते। पुराने जमाने में राजाओं का राज्य होता, तो जो कुछ भी होता था, प्रॉब्लम होती तो राजा ही करते थे समाधान। अब गांव के सारे 2-5 व्यक्ति मिलकर के दरबार में पहुंचे और पहुंच करके अपनी सारी बात बताई कि महाराज, एक बुढ़िया के कारण पूरा 300 घरों का गांव है, सारा पूरा गांव दुखी। राजा ने बात सुनी, राजा ने तत्काल आदेश दिया, बुढ़िया को दरबार में बुलाओ। बुढ़िया दरबार में पहुंच गई। राजा ने पूछा कि बुढ़िया माँ, इस सारे गांव के लोग आपके बारे में शिकायत करें, क्या बात सही है। कहा दादा बात तो सही है। तो कहा बुढ़िया माँ, अब आप झगड़ा करना छोड़ दो, इतनी एज आ गई, आप बूढ़े हो गई हो, थोड़ा धर्म ध्यान करो, भगवान की भक्ति करो, अब आगे की तैयारी करो, ये लड़ाई। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं आप कहो तो मैं खाना छोड़ सकती हूँ, आप कहो तो मैं पानी पीना भी छोड़ सकती हूँ, आप जो आदेश दे करने के लिए तैयार हो, तो झगड़ा लड़ाई करना तो नहीं छोड़ सकता। अब बेचारा राजा भी क्या बोले। राजा के पास मंत्री बैठा था, और जब भी कोई ऐसी समस्या आती है तो मंत्री उनका समाधान निकालते। मंत्री पर बैठा था, मंत्री ने कहा ठीक है बुढ़िया माँ, कोई बात नहीं, आप झगड़ा तो नहीं छोड़ते, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या बोलो। क्या काम ये कि आपको घर से बाहर नहीं निकलता। तब कहा मैं झगड़ा किससे करूंगी। क्या गांव के लोगों का कभी हर घर का एक लिस्ट बन जाएगी, जैसे अभी हमारी लिस्ट बना रखी तो हर घर के एक मेंबर आएगा, सुबह सूर्योदय के साथ आएगा, शाम तक रहेगा, और उसी के साथ झगड़ा करना है। अब राजा का आदेश मानना ही पड़ता है। पूजा ने सोचा कि चलो बूढ़ी होगी, थोड़ी घुटनों में भी दर्द आ गया, चलने में परेशानी हो गया, चलो अच्छा अब राजा की बात है। ठीक है दादा, काम के लोगों से कभी एक लिस्ट बना लो, और जिस घर की बारी हो उस घर को पहले दिन सूचित कर दो कि कल आपके घर का टर्न है, आपको जाना है। अब क्या कि ठीक है, समस्या का समाधान निकल गया। अब करते करते सारा काम अच्छे से चल रहा था, करते करते एक दिन कोई ऐसे घर का नंबर आ गया, उस घर में एक सास बूढ़ी अकेली थी, और एक बहू थी जिसकी शादी में कोई महीना दिन भर का टाइम होता। अब गांव के
व्यक्ति ने आकर कहा कि बुढ़िया माँ कल आपके घर का टर्न। अब ये बात सुनी तो उसके मन में बड़ा टेंशन हो गई, क्या करूं, उसके तो कोई हार्ट की पेशेंट थी बेचारी। और सोचा मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ, बड़ी मुश्किल से अब कल उसके साथ झगड़ा कैसे करूं। अब टेंशन में उसको रात को नींद नहीं आई। अब सुबह उठी तो बहू ने बेचारे ने खाना बनाया, नाश्ता सामने रखा, किंतु उसका तो वो दिमाग में बात में टेंशन थी, नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया। अब फिर खाने का टाइम आया, फिर सास बहू ने पूछा 2-3 बार, पुराने जमाने में बहू बोलती भी नहीं थी, फिर भी उसने इशारे से पूछा भी क्या बात है माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खा रहे, इधर उधर घूम रहे हो, बात क्या है। क्योंकि घर में हम दो ही, अगर आप मुझे अपने मन की बात नहीं बताओगे तो किसके बताओगे, आप मुझे बताओ कि आपके टेंशन है क्या, बात क्या है। अब बहू ने बार बार पूछा तो सास ने कहा कि बेटा बात यह है कि कल अपने घर का टर्न है, और मेरे तो हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं तो श्वास की भी प्रॉब्लम है, न चल सकती हूँ न बोल सकती हूँ। तो मुझे तो यही बात की चिंता है कि कल मैं उनके घर कैसे जाऊंगी, कैसे झगड़ा करूंगी, राजा का आदेश है। बहू ने कहा कि माँ क्यों चिंता करती, क्योंकि आपके मेरे शादी का 1 महीना हो गया, मैंने तो किसी से झगड़ा हुआ ही नहीं, फिर में तो 5-6 भाई बहन थे, इतना झगड़ा करते थे, तो यहाँ आने के बाद मैं बोर हो गई। तो कल कल का अच्छा दिन है, और आप कोई टेंशन मत करो, मैं अपने आप सुबह चली जाऊंगी, इसके बुढ़िया से अच्छे से झगड़ा करके आ जाऊंगी, आप आराम से खाना खा लो। आप बेचारी सास बोले भी तो क्या बोले, उसके पास उसकी तो हिम्मत नहीं है। और मन में सोचा भी बहू को भी कैसे भेजूं, आखिर भेजना ही पड़ेगा। बहू बड़ी समझदार थी, सुबह जल्दी उठ गई, उठ करके अच्छे से तैयार होगी, अपना साथ में सारा कुछ सामान खाने पीने का सब सामान लेकर के, और कहा कि माँ अब मुझे बता दो कि घर कौन सा है। अब बेचारी सास चली, आगे सास चल रही थी, पीछे बहू आ रही थी, और सास ने दूर से बता दिया कि जो लाल रंग का मंगा जो मकान है वही उसका घर है। प्रणाम किया कि माँ चिंता मत करना, मैं शाम को अपने अच्छे से आ जाऊंगी, आप जाओ। चली गई। अब गई तो देखा, बुढ़िया ने भी देखा आज तो कोई नई बहू आई है, जाकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करके अपना साथ में आसन भी लाई थी, मुपत्ति लाई थी, आकर के बैठ गई, अपना आसन बिछाया, मुपत्ति बांधी, माला फेरनी शुरू कर दी। अब बुढ़िया ने देखा कि आज ये क्या बात है। अब बुढ़िया ने उसको गालियां देना शुरू किया, भी तू कौन आई है आज, ये क्या मुंह पे पट्टी बांधी है, क्या करी है क्या नहीं, खूब गालियां लेके, तो कुछ नहीं बोली। अब जैसे समय पूरी हुई, अपना नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद अपना सिलाई बुनाई का काम लाई थी, और फिर बुढ़िया को गुस्सा आया, फिर बोलना शुरू किया, तो आस पड़ोस के लोगों ने देखा भी क्या बात है, आज एक ही आवाज क्यों आ रही। अब गांव में तो ये सब एक तमाश नाटक हो जाते, सब अब लोग भी अपने अपने छत से देखने लगे, सब देखने लगे, तो बुढ़िया को और गुस्सा आ गया, और बुढ़िया और जोर से बोलने लगी। अब अकेला व्यक्ति कितना बोल सकते हैं। और कहते हैं कि बोलने में हमारी जितनी शक्ति वेस्ट होती है, एक व्यक्ति जोर से अगर 1 घंटा बोलता है, और एक व्यक्ति अगर 10 घंटा फिजिकल श्रम करता है, तो सबसे ज्यादा शक्ति किसकी वेस्ट होती है, बोलने वालों की होती है। कई बार हम भी अनुभव करते हैं कि जब आपस में कोई बातचीत होती है, कोई लॉजिक बातें जोर जोर से बोलते हैं, तो पसीना भी आ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, कि बोलने में हमारी बहुत शक्ति वेस्ट होती है। अब वो बुढ़िया 2-3 घंटा से अकेली बोल रही थी, बोलते बोलते बेहोश हो गई। अब जैसे बेहोश हुई लड़की खड़ी हुई, बुढ़िया को उठाया, खाट पे सुलाया, पानी पिलाया, साथ में नाश्ता लेकर के आई, नाश्ता भी करवा दी। अब नाश्ता कर रहे तो थोड़ी बुढ़िया में फिर शक्ति आई, फुर्ती आई, और फिर लड़की ने कहा कि माँ क्या बात है, मैंने तो आपके बारे में इतना सुना है कि आप इतना झगड़ा करते, अभी तो 10 ही बजे, अभी थक गई आप, तो ऐसे शाम का समय था वो का। अब तो थोड़ा एक बार किया तो उसको फिर गुस्सा आ गया, फिर थोड़ी देर बोली, पर तू लड़की तो बोल रही है, उसने कहा कि तू गूंगी है, पहले बहुत बोला कि तू बोलना जानती, फिर बोल क्यों नहीं है। अब तो फिर पीछे 1 घंटा आधा घंटा बोली, फिर थक गई। अब थक गई तो कहा तू मेरे घर से चली जा। बहू ने कहा कि घर से तो कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि आज हमारे घर का टर्न है, मुझे तो शाम को सूर्यास्त तक आपके घर रहना है, राजा का आदेश है, और अगर मैं पहले चली जाऊंगी तो क्या कि मेरे घर पर कोई, मेरे राजा मेरे घर पर कोई भी कष्ट संकट दे सकता है, कोई भी हमें प्रायश्चित दे सकता है। माँ जी मैं तो आपके घर ही रहूंगी, और आपको मेरे साथ झगड़ना ही पड़ेगा। अब बुढ़िया फिर थोड़ी देर तो बोली, बुढ़िया ने कहा कि तू मेरी धर्म की बेटी है, और मैं आज से संकल्प करती हूँ कि कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगी।
अब बंधु ये कहानी है किस देश में किस वेश में घटित में इतना हम नहीं कह सकते, किंतु ये एक सीक्रेट है कि अगर हम सब अब सामने वाले व्यक्ति की नेचर को समझ करके और अपनी नेचर को उसके उनके अनुकूल बना ले, तो ये तो एकदम पक्का है क्या कि हम सामने वाला बदले या नहीं बदले, कभी बदल भी सकता है, और नहीं बदले तो कम से कम हम अपने जीवन में टेंशन से डिप्रेशन से बच सकते हैं। तो यदि हम भी अपने जीवन में शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तेजस्विता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान बुद्ध ने दूसरा बिंदु बताया कि हम सहन करना सीखें, तो हम भी समय पर थोड़ा सहन कर सके। और जिन व्यक्तियों को लगे कि भी मेरी सहन शक्ति कमजोर है, और आज के युग की तो शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी सबकी सहन शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है, सबकी कम होती जा रही है, चाहे आप है चाहे हम ऐसे कम होते जा रहे। अगर हम कभी देखते हैं कि हमारी दादी ने जितना सहन किया दादी माँ उतनी मम्मी ने नहीं किया, मम्मी ने इतना हमारी नहीं, आने वाली पीढ़ी में और से फिजिकल मेंटल इमोशनल सब प्रकार की सहन शक्ति कम हो रही है। तो सहन शक्ति के कम होने के भी कई कारण हो सकते हैं, और जितने कारण है उसका हर कारण का समाधान भी है। तो बंधु हम नमस्कार महामंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हमारा नमस्कार महामंत्र भी एक ऐसा महामंत्र है, इस मंत्र के भी सैकड़ों प्रयोग है। तो इस महामंत्र के द्वारा हमारे जीवन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, इस पर हम अपना क्या है कि उस मंत्र का जप करके हम अपनी सहन शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं, अपने क्रोध की शक्ति को भी कम कर सकते हैं। तो मैं आज का एक प्रयोग बता दूं कि जिन व्यक्तियों को लगे कि मेरी सहन शक्ति कम है, उनके लिए एक तो मुद्रा बताते हम, उनके लिए ये मुद्रा बताते हैं, समझ गया ना, इसका नाम है वरुण मुद्रा। ज्यादा नहीं करना है, 20 मिनट करना है, जिनको लगे भी सहन शक्ति कम है। और बहुत बार क्या होता है कि कहते ना कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते, ये भी है। अब कहेंगे तो क्या कि घर में टेंशन हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, और सहन भी नहीं कर सकते, कोई बात दिमाग में घुटन रहती है, तो वो घुटन भी तो और ज्यादा क्या कि अगर कहते हैं कि हमारे शरीर में कोई एक बात रह गई, हम कल हमारा ये टॉपिक है चर्चा करेंगे, तो हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी आ ही जाएगी। तो आज हमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण भी क्या है कि वो क्या कि भीतर में कोई बात है, कोई घुटन है, माइग्रेन का दर्द है ना। इस माइग्रेन का दर्द का एक बहुत बड़ा कारण क्या बनता है, कोई एक ऐसी बात जो हमको अटैक कर गई, हम कह भी नहीं पाए और सहन भी नहीं कर पाए, तो क्या है कि भीतर में कोई चीज गई है तो उसको तो बाहर तो निकलेगी, निकले अंदर तो रखे, तो इसका क्या माइग्रेन के दर्द के रूप में निकलती है। तो इसके लिए एक मैंने मुद्रा बताई, और दूसरा प्रयोग बता रही हूँ, हमारा नमस्कार महामंत्र का एक प्रयोग है ओम ह्रीम नमो लोए सब कुछ। ठीक है ना, कैसे कहाँ पे करना है। एक दिन मैंने बताया था कि नमो लोए सब साउंड का साधु का स्थान कौन सा है, शक्ति के अंदर है, रीढ़ के डिगा। किंतु क्या कि वो एक अलग है, नमस्कार महामंत्र के साथ अगर हम ऐसे करते हैं, किंतु अगर हमें ये करना है कि मेरी सहन शक्ति कम है, तो उस समय हमें विशुद्धि के अंदर पर नीले कलर के साथ ओम ह्रीम नमो लोए सब साउंड करें। और मैंने पहले दिन बताया था कि हम कोई भी जप करें तो पहले अपना संकल्प कर ले कि मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है। तो इस प्रयोग के साथ हमको इस महामंत्र की साधना करते हैं, तो बंधु हम इस महामंत्र के द्वारा अपने जीवन में आने वाली हर प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं भावों के साथ अपने विचारों को विराम दे रही हूँ। आज हमारे कृष्ण महापर्व के 5 दिन बीत, ओनली 2 दिन। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि आप द्रव्य प्रतिक्रमण कर रहे हैं, भाव प्रतिक्रमण भी करें, आलोचना करें, और जान में अनजान में कोई भी भूल हो गई है तो बंधु ये 2 दिन का समय, 3 दिन का समय हमें अपने आप को हल्का बनाने का समय, अपने भाग्य को अच्छा करने का समय, ठीक है, अपनी पुण्य बढ़ाने का समय। तो हमारे पास सामने 3 दिन का समय है, तो कल का दिन संडे का दिन है, तो मैं सभी कल का दिन विशेष रूप से आप जितना कर सके, फिर तो वर्किंग डे है, तो और कोई जिज्ञासा हो तो इन्हीं भावों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। ओम।
वंदामि नमस्सामि वंदामि नमस्सामि। वंदामि स्वामी शमनी जी, वंदामि नमस्सामि। वंदामि नमस्सामि शमनी जी, सुख सता। जो भी सुनते हैं सुन लीजिए। कल 8:30 बजे नहीं होगा कार्यक्रम, 9:30 बजे होगा, 9:30 से 11। बच्चों का भी है। बच्चे लोग हाँ, बच्चे लोग का अलग सुबह अपना व्याख्यान हो गए, उसके बाद पौने घंटे का वो एक अलग कुछ भी आपका कोई कैंप टाइप का है। और बच्चों का विशेष रूप से जो बच्चे थोड़ा समझ सकते हैं, तो मैं सभी पेरेंट्स ये कहना चाहूंगी बच्चों को लेके आए, क्योंकि कल का ही संडे हमारे आगे। एज 10 सर्कल नहीं, आप कैसे से बच्चे, क्योंकि हाँ 10 से ऊपर, हाँ 18 तक वालों को हम एक ऊपर ले लेंगे, फिर 20 वाले इधर आ जाएंगे हमारे, ठीक है ना। सुने सब मंगल पाठ, दोनों हाथ जुड़े, आंखें बंद, मंगल भावना करते हुए मंगल पाठ सुने। अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। अर्हंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकुत्तमो। अर्हंते शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साहु शरणं पहुंचामि केवली पनतं धम्मं शरणं पहुंचामि। विघ्न हरण मंगल कर्ण स्वाम भिक्षुरो नाम। गुण ओलक स्मरण किया सरय चिंत्या काम सरय चिंत्या काम सरय चिंत्या काम। आज के व्याख्यान का ये टेक्स्ट है। रात को 2-5 मिनट के लिए भाव प्रतिक्रमण करना है। ओम वंदामि स्वामी शमनी जी, वंदामि नमस्सामि। वंदामि नमस्सामि। वंदामि नमस्सामि शमनी जी। आज राष्ट्रीय में करना कितने बच्चे सर? हम